हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम और सभी को नमस्ते, प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो यूट्यूब पे ज़ोरों-ज़ोरों से छाया हुआ है, उसके बारे में मतलब हम कुछ बोलेंगे, लेकिन किसी को गलत नहीं ठहराएँगे, बस जो हमारे मन में आया है, उसी को हम रखेंगे। ठीक है? तो आप लोग मतलब अगर जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनके तक अगर पहुंच जाए तो उनको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दीदी मैं तो बहुत छोटी हूँ और आप लोग मतलब उम्र की बात नहीं कर रहे हैं, यूट्यूबर की बात कर रहे हैं। आप लोग बहुत बड़े हो। तो यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ लाडो जी। जो लाडो अनुज की वाइफ हैं, कुछ लोग अनुज को नहीं जानते हैं, तो रजनी कौशल के भाई हैं, छोटे भाई हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो लाडो यहाँ पे गलती जो भी बवाल मचा है हमारे मायके ससुराल में, तो यहाँ पे लाडो की ही गलती है। लाडो चाहती तो इसे पहले ये संभाल लेती और इतना सारा बवाल नहीं होता। तो लाडो की गलती ये है कि जो भी इतना मतलब आगे बढ़ रही थी, सब गुस्से में बोल रही है कि मायके वाले नहीं ससुराल वाले हैं, जो भी है ससुराल वाले हैं। तो वो सब तो गुस्से में बोल रही हो, ये सब तो सबको पता है। पर देखो, जब तुम मंदिर में शादी कर चुकी थी, 6 महीना अपने पति के साथ रह चुकी थी, फिर आकर ये सब मतलब जो भी शौक और रीति रिवाज से करना था, तो ये सब अपने ही मतलब अगर ससुराल वाले बोल रहे थे कि मतलब ये सब रीति रिवाज से होगा और अच्छे से होगा, तो नहीं करना चाहिए था। और जो भी करना चाहिए, अगर शौक रीति रिवाज करना था तो अपने ही घर पे ससुराल में ही कर लेते। क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक आप लोग हो वहां तक आपके लाडो आपके मायके वाले नहीं हैं। तो हर माँ बाप मतलब कर्जा लेते हैं अपने बेटी के शादी में और अपने बेटे के शादी में। तो इसलिए लेते हैं कि हमारे किसी तरह हमारे बेटी और बेटे का शादी ब्याह हो जाए अच्छे से, वो खुश रहे। तो तुम्हारी शादी जब मंदिर में हो चुकी थी, तुम अपने पति के साथ खुशी खुशी 6 महीना रह रही थी, फिर क्या जरूरत थी उनके सर पे कर्जे का बोझ डालना। अपने सिर्फ शौक के लिए, रीति रिवाज के लिए, शादी तो तुम्हारी हो चुकी थी, सिर्फ रीति रिवाज के लिए उनके सर पे कर्जों का बोझ क्यों डालना चाहिए। अगर ससुराल वाले, यहाँ पे रजनी की गलती नहीं है, अगर वो लोग बोल रहे थे कि सब रीति रिवाज से और हमारे घर में सबसे छोटा बेटा है तो बाजा बजेगा, तो बाजा तो वैसे भी बजवा सकते, जैसे बाजा बजे, जैसे जो भी कुछ हुआ तो बारात लेकर वहां पे गए, तो कोई जरूरत नहीं बारात लेकर वहीं पे जाए। कोर्ट मैरिज क्या कहते, सॉरी, मैरिज हॉल में भी तो जा सकते हैं। सब कुछ आप लोग अपने घर पे ही फंक्शन कर सकते थे। अब यहीं पे देख लीजिए, रजनी रजनी भी मंदिर में शादी की थी, और जब उसके पास पैसा आया, जब उसके पास लोग हुए, पहले तो उसके पास कोई नहीं था, तो जब उसके पास लोग थे, परिवार हुआ, तो वो खुद अपने ही की, अपने गरीब भाई या माँ बाप के पास से उनके उनके सर पे कर्जे का बोझ डालने नहीं गई। वो अपने ही की, जो भी रीति रिवाज से हल्दी मटमंगरा जो भी करना था वो अपने ही की, और सारा खर्चा अपने ही उठाई, क्योंकि उसके पास पैसा था। तो वैसे ही अगर शौक पूरा करना था हल्दी मटमंगरा रीति रिवाज से शादी ब्याह का, तो तुम्हारे भी माँ बाप गरीब ही हैं। जैसे रजनी के माँ बाप गरीब हैं मायके वाले, वैसे तुम्हारे भी मायके वाले गरीब ही हैं। वो उसके भी माँ बाप नहीं है, तुम्हारे पिताजी नहीं है। तुम्हारे भी मायके वाले गरीब हैं और रजनी के भी मायके वाले गरीब हैं। वो मंदिर में शादी की जैसे भी की, वो अपने माँ बाप पर चाहे मायके वाले पे कर्जा का बोझ नहीं डाली। तो तुम्हें अगर ससुराल वाले बोल रहे थे तो तुमको भी मना कर देना चाहिए था। अब तो जो होना था शादी विवाह जैसे भी हुआ हो गया, फिर क्यों उन लोगों को कर्जे में डुबाना। मानते हैं हर माँ बाप कर्जे में डूबते हैं अपने बेटी बेटा के लिए, लेकिन तुम्हारा हो चुका था।
ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी ये गलती है। और फिर ऐसा हुआ भी तो गलती तुम्हारी माँ की ये है कि आपकी माँ की ये गलती है कि उन्हें अगर जो भी हुआ हो गया, ये सोचकर पटा जाती कि मेरी बेटी को ससुराल में ताना सुनना पड़ेगा। ये दिन जब हो ही गया तो फिर आपको दहेज की बात फैलाना नहीं चाहिए था। इसलिए और देखो जो तुम कह रही हो कि सास माँ से बढ़ के सास है, तो सही है, लेकिन माँ से बढ़ के सास कभी नहीं होती। मैं नहीं कहती तुम्हारी सास बेकार है। आज आज जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं क्योंकि तुम उनके हाँ में हाँ मिलाई हो। द्वार पे आए भाई को मिलने तक नहीं बुलाई, अपने पास मिलने तक नहीं बुलाई। जब बाहर लोग भड़क रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, तो तुम इतना हक बनता है कि मतलब सबको चुप करा सकती थी और भाई को अंदर बुलाकर इज्जत सम्मान दे सकती थी। इतना हक बनता, उतने में तुम्हारा ससुराल डूब नहीं जाता। ठीक है, उतने में तुम्हारा ससुराल डूब नहीं जाता। तो ये सब जो भी बवाल हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए। और रजनी को भी सोचना चाहिए, जब शादी विवाह हो गया, मंदिर में हो गया, तो फिर माँ बाप पे मायके पे जब गरीब हैं लोग तो कर्जा का बोझ क्यों डालना, सिर्फ शौक के लिए, फैशन के लिए। क्योंकि शादी ब्याह हो चुका था और खुशी खुशी पति पत्नी दोनों साथ में रह रहे थे। तो मेरी ये जो भी बातें अगर बुरी लगी हो तो माफ करना। और मेरे लिए लाडो सिस्टर, रजनी दीदी, कौशल भाई और शबनम सिस्टर, रूपा दीदी, सब यूट्यूबर एक जैसे हैं और सबको मैं एक ही जैसे मानती हूँ। मैं सबका भी वीडियो देखती हूँ और सबकी वीडियो में अच्छा कमेंट करती हूँ। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। एक माँ वहाँ पे, एक माँ रो रही है ससुराल में, यहाँ पे एक बेटी रो रही है। और आप लोग ऐसा मत कीजिए, गलती दोनों की है। वो लोग शादी कर ही दिए, दहेज दे ही दिए, तो दहेज का फैलाना नहीं चाहिए था। और लाडो की गलती ये है कि जब शादी हो गई, वो साथ में रह रही थी, फिर उसे जाकर मायके पे कर्जे का बोझ नहीं डालना चाहिए था। तो लाडो, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंच जाए तो कमेंट में जरूर बताना कि मैंने गलत कहा या सही। अगर तुम पहले ही सबको मना ली होती ना कि जाने दीजिए, ये सब जो भी फंक्शन होगा अपने ही घर पे हो जाएगा, जो भी रीति रिवाज होगा वहां पे उन लोगों को कर्जे का बोझ नहीं डालना, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। पहले ही संभाल लिए थे, इतना मतलब बवाल नहीं मचता। और लाडो की माँ, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए तो आप भी एक माँ है, और दहेज देकर चाहे सामान देकर हर कोई अपने बेटी की खुशी के लिए देता है, तो किसी से कहता नहीं है कि हम दिए हैं। नया नया शादी में सब लोग थोड़ा चुप होके रहते हैं, अगर ससुराल वाले गलत भी रहते हैं तब भी चुप रहते हैं कि उस घर में मेरी बेटी है, वो लोग मेरी बेटी के साथ ही गलत करेंगे, इसलिए। और कोई भी साथ तब तक ही रहता है जब तक उनके हाँ में हाँ मिलाओगे, तब तक वो साथ रहेगा। और जिस दिन हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे वो साथ नहीं देगा। तो लाडो देखो, जब शुरू से लेके माँ बाप तुम उनके खिलाफ हो गई, कभी वो भी दिन आएगा कि ससुराल वाले से भी कभी कुछ गलती होगा, अगर उनके खिलाफ बोलोगी तो वो भी लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा दिन आ सकता है कि जैसे माँ बाप थोड़ा सा गलती कर दिए, उनके खिलाफ हो गई, तो कुछ गलती ससुराल वाले से भी हो जाएगा, तो तुम उनके भी खिलाफ हो जाओगी, तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा मत बोलो कि हमारे लिए सास माँ नहीं है, सास है, बढ़ के हैं, ये नहीं। आज भले वो लोग साथ खड़े हैं, कल नहीं साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो सोच समझ लो लाडो, ऐसे मत बोलो। मायके वाले का देखती हो अपने, मतलब भले ससुराल वाले का भी साथ दो, उनके पैर पड़ गई होती, झगड़ा मतलब भाई को अंदर बुलाई होती, इज्जत सामान दी होती, इसके लिए तुम अपने ससुराल वालों के पैर पड़ गई होती। कि द्वार पे किसी को बुलाकर और बेइज्जत करना, ये सबसे बुरा बात होता है। उस भाई पे क्या बीता होगा जब उसको इतनी बेइज्जती महसूस हुई होगी कि पहली बार वह बहन के ससुराल गया और उसे धक्के मार के भगा दिया गया, और उसी घर में उसकी बहन है और कुछ कर भी नहीं।
तुम सबके पैर पड़ गई होती और अपने भाई से मिल ली होती। तो लाडो, मेरी बात अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ करना और कमेंट में जरूर बताना। सबसे सॉरी, ये बात मैंने रखी।